देखो जिंदा है, उसको मार दिया है बोला। हॉस्पिटल में बोल रहे कि मर गया बोल के। ये मित्तल हॉस्पिटल बोल रहे कि बचने का उम्मीद नहीं है बोल के कल का बोला है, और फिर बोलते हैं कि मर गया है बोल के ले जाओ। फिर इसके बाद पूरा फॉर्मेलिटी करके पैसा वैसा जमा करके मर गया। मरीज के लिए डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन जब यही भगवान यमराज का सर्टिफिकेट लेकर बैठ जाए तो इंसान कहां जाए, जनता कहां जाए। साहब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित मोवा थाना इलाके में स्थित मित्तल हॉस्पिटल की वो रगड़ाई होने वाली है जिसे सुनकर डॉक्टर की बेशर्मी पर आपका खून खौल उठेगा। सत्यम नाम है हमारा, नई दृष्टि बिंदु देख रहे हैं आप। कहते हैं सांसें थमी नहीं थी और तुमने कफन का इंतजाम कर दिया, चंद रुपयों के खातिर इंसानियत को ही सरेआम नीलाम कर दिया। अरे भाई, डॉक्टरों की पढ़ाई की है या सीधे शमशान घाट से ट्रेनिंग लेकर आए हो? ये सवाल मित्तल हॉस्पिटल के उन डॉक्टर से पूछना है जिन्होंने एक जीवित इंसान जिसकी सांसें चल रही थी उसे मृत घोषित करके परिजनों को सौंप दिया। घर पर अर्थी सज गई, तंबू लग गया, रिश्तेदार रोने भी लगने पहुंच गए, और तभी लाश में हरकत होती है, हाथ पैर हिलने लगते हैं। आज बात होगी इसी मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की, जहां की लापरवाही ने संवेदनशीलता का जनाजा ही निकाल दिया। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज इस पूरे सिस्टम को हम ऐसा आईना दिखाने वाले हैं कि इसका सारा अहंकार घुटनों पर आ जाएगा। जो दर्शक इस पूरे मामले को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं समझाता हूं कि आखिर ये रोंगटे खड़े कर देने वाला खेल हुआ कैसे। तारीख थी 3 जून। पुरानी भिलाई के देव बलौदा के रहने वाले 35 वर्षीय युवक राम अवतार रात्रे, जिनके पिता का नाम भागवत राय रात्रे, अपने घर के बाथरूम में गिर जाते हैं। गिरने से उनके पेट और तिल्ली यानी स्प्लीन पर गंभीर और सीरियस चोटें आती हैं। इलाज के लिए भर्ती किया जाता है। परिजन घबराकर राम अवतार को रायपुर के लोधीपारा चौक स्थित प्राइवेट अस्पताल मित्तल हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर ने बताया कि पसली में गंभीर चोट है और हालत नाजुक है। परिजनों का आरोप है कि इलाज के कुछ ही समय बाद डॉक्टरों ने राम अवतार को मृत घोषित कर दिया और बॉडी सौंप दी। अस्पताल से मौत की जानकारी मिलने के बाद रोते बिलखते परिजन शव को ले गए, लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए जाने लगे, अचानक एम्बुलेंस में युवक के शरीर में हलचल दिखाई दी। उसके हाथ पैर हिलने लगे। ये वाक्य तब हुआ जब हॉस्पिटल परिसर से लेकर कुछ दूरी पर ये जिसे लेकर गए परिजन, जिसे डॉक्टरों ने मुर्दा कहा था, वो जिंदा था, और परिजन तुरंत फिर उसे दोबारा मेकाहारा सरकारी अस्पताल लेकर भागे, जहां इलाज के दौरान आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और अस्पताल पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। जब हॉस्पिटल का पक्ष जानने के लिए मैंने स्वयं हॉस्पिटल में संपर्क करने की कोशिश की और बात की, तो मित्तल हॉस्पिटल की डॉक्टर सुमन मित्तल ने जो सफाई दी उसे भी सुनना बहुत जरूरी है, और उसकी रिकॉर्डिंग भी आप आगे सुन सकते हैं। डॉक्टर साहिबा का कहना है कि हमने मरीज को कभी मृत घोषित ही नहीं किया। मरीज आईसीयू में था, उसकी हालत बहुत खराब थी, गंभीर थी। परिजन उसे अपनी मर्जी से लामा यानी लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस यानी अपने रिस्क पर डिस्चार्ज करा कर ले गए थे। हमारे पास उनके भाई अजय के साइन किए हुए लामा पेपर्स और बकायदा कंसेंट फॉर्म मौजूद हैं। हमने पुलिस को भी इस लामा केस की सूचना दे दी थी। अगर मरीज मृत था तो परिजनों के पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। डॉक्टर सुमन मित्तल का आरोप है कि कुछ लोग या मीडिया वाले अस्पताल को बदनाम करने और ब्लैकमेल करके पैसे हटने के लिए झूठी खबरें फैला रहे हैं। वो इन मीडिया हाउसेस पर मानहानि का केस और लीगल एक्शन लेने की बात भी कह रही हैं। मैडम, आपके कागज पक्के हैं, आपके पास लामा का फॉर्म है जिस पर परिजन के दस्तखत हैं, लेकिन एक बात बताइए, कोई भी हंसता खेलता परिवार अपने मरीज को बिना वजह आईसीयू से निकालकर सीधे शमशान घाट ले जाने के लिए अर्थी की तैयारी क्यों करेगा? क्या कोई पागल है जो अपने जिंदा भाई की अर्थी सजा दे? आरोप यह भी है कि मरीज को 12 घंटे तक तड़पता छोड़ दिया गया, उसे सही इलाज नहीं मिला। जब बड़े बड़े प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इस खबर को चला रहे हैं तो क्या सबके सब ब्लैकमेलर हैं? कागजी खाना पूर्ति में तो हमारे देश के अस्पताल वैसे ही माहिर होते हैं। अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं, लिखवा कर दस्तखत ले लो और अपनी जान छुड़ा लो। लेकिन उस तड़पते हुए मरीज की आत्मा और उस रोते हुए परिवार के आंसुओं का क्या, जिन्हें जीते जी अपने आदमी के मरने का सदमा झेलना पड़ा। तभी किसी ने कहा है, दवा के नाम पर तुम जहर का व्यापार करते हो, सफेद कोट पहनकर तुम कफन का इंतजाम करते हो। मित्तल हॉस्पिटल आज सवालों के घेरे में है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से हमारा सीधा सवाल है, ऐसे बेपरवाह और गैर जिम्मेदार अस्पतालों के लाइसेंस तुरंत रद्द क्यों नहीं किए जाते? क्यों गरीब और मासूम जनता की जान को इन बड़े बड़े कमर्शियल सेंटर्स के भरोसे छोड़ दिया जाता है? अस्पताल कह रहा है जांच करा लो, परिजन कह रहे हैं इन पर हत्या का केस दर्ज करो। मामला बेहद गंभीर और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के मुंह पर एक करारा तमाचा है। कागज अपनी जगह डॉक्टर साहब, लेकिन इंसानियत और डॉक्टरों की जिम्मेदारी अपनी जगह। इस पूरे सनसनीखेज मामले पर आपकी क्या राय है? क्या मित्तल हॉस्पिटल के खिलाफ निष्पक्ष और कड़ी जांच होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि रायपुर के स्वास्थ्य प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटे। देखते रहिए नई दृष्टि बिंदु। मैं था सत्यम। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। हेलो, डॉक्टर आशीष मित्तल से बात हो रही है?
डॉक्टर सुमन मित्तल बोल रहे हैं। तो नई दृष्टि बिंदु न्यूज से आलोक भैया नंबर दिए थे। एक्चुअली आपका जो वीडियो है लगातार वायरल हो रहा है, जो मृत घोषित कर दिया था आपने एक पेशेंट को। तो मृत घोषित नहीं किया गया था सर पेशेंट को। पेशेंट की तबीयत खराब थी, वो आईसीयू में था जी। और वो डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस बोलते हैं ना, वो लेके गए थे और उसका हमारे पास साइंड पेपर है। अच्छा। हमने पुलिस इन्फॉर्म ही किया हुआ है लामा का। अच्छा, नहीं एक्चुअली क्या है मैडम, सारे मीडिया हाउसेस में यही चल रहा है कि मृत घोषित करके लेके आए। अभी प्रॉब्लम नहीं ना, आप अच्छा मृत घोषित करके लेके आए थे तो पेशेंट के रिलेटिव के पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। तो आप है ना, उनके तो पास आप उन्होंने सारा साइन किया है। हमारे पास लामा सर, यानी कि कोई भी पेशेंट के रिश्तेदार अगर अपनी मर्जी से पेशेंट को लेके जाना चाहते हैं तो वो लामा पेपर साइन करते हैं, अपने रिस्क पे चले जाते हैं। हाँ, और वो हमने पुलिस इन्फॉर्म भी किया हुआ है। अच्छा, एक्चुअली हमारे पास वीडियो एविडेंस भी है, हमारे पास वीडियो। पेशेंट तो हिलता डुलता एम्बुलेंस में दिख रहा है, तो क्योंकि वो मृत था ही नहीं ना, तो पेशेंट तो मूवमेंट करेगा ही। हमारे पास जो हमारे आईसीयू के वीडियोस हैं, हमारे पास सारे वीडियोस हैं और पेशेंट के साइन की भी पेपर हमने पुलिस इन्फॉर्म भी किया है। तो हमने इसीलिए आपसे संपर्क किया मैम कि हमको आपका भी वर्जन चाहिए था। मानहानि अभी हम लोग जिन मीडिया हाउसेस ने किया है ना, उसके अच्छा। हम लोग मानहानि का करने वाले हैं। अच्छा। लीगल एक्शन लेने वाले, क्योंकि हमने ऑलरेडी पुलिस को भी इन्फॉर्म किया हुआ है। अच्छा, तो ये जो चल रहा है कि मृत घोषित किया था, ये गलत है। आपने डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस किया था। एडवांस हमारे पास पेपर, हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है। अच्छा। क्योंकि ये सब चीजें लीगल होती है ना, तो हमने ऑलरेडी हमारे थाने में, मोवा थाने में, हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म तो किया। मैडम ये बातें कहाँ से आई कि फिर कि वो अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे? फिर ऐसा लगता है कि शायद वो लोग 2 दिन पहले ही एडमिट हुए थे। अच्छा। पेशेंट की स्थिति बहुत ही खराब थी, वो ज्यादा देर रुके भी नहीं हमारे। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है शायद तो कोई मीडिया से संबंधित व्यक्ति या कोई, क्योंकि आजकल आपको भी पता होगा सर, लोग ब्लैकमेल कितना करना चाहते हैं। तो ये हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिश आप कहना चाह रही हैं? बिल्कुल 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 है ही सर, क्योंकि हमारे पास तो पूरा एविडेंस है ना, हमारे पास तो लीगल पेपर्स हैं, पुलिस इन्फॉर्म्ड है, पेशेंट के रिश्तेदारों के साइन किए हुए पेपर्स हैं हमारे पास सारा वीडियो। मैम एक्चुअली क्या है ना मैम, जो रिनाउंड मीडिया हाउसेस है वो ये कह रहे हैं कि 12 घंटे तक पेशेंट को इलाज भी नहीं मिला, जो कि अपने आप में बहुत संवेदनशील है। ऐसा नहीं होता है ना, अगर पेशेंट को तो इलाज मिला है। अच्छा। लेकिन आप बताइए, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, कैसे इलाज नहीं मिलेगा? हमारे पास तो इलाज के सारे पेपर्स भी हैं। अच्छा, जो मीडिया हाउसेस बोल रहे हैं, क्या उनके पास कोई एविडेंस है? हमारे पास तो सारे एविडेंस। वो तो वीडियो चल रहा है ना कि वो उसमें पेशेंट को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तो मतलब उसके आपने 1 मिनट सर, आप वीडियो ध्यान से देखिएगा जी, है ना, सॉरी, आप उसमें देखिएगा, वो हॉस्पिटल के सामने का वीडियो है। पेशेंट के रिलेटिव ऐसा बोल रहे हैं अंतिम संस्कार, पेशेंट के रिलेटिव या कोई भी, मान लीजिए आप या हम, कोई भी बोल रहे हैं कुछ, तो वो सत्य तो नहीं होता है ना। हमने तो कभी पेशेंट को डेथ बोला ही नहीं, क्योंकि पेशेंट की डेथ ही नहीं। कभी भी आपको भी पता होगा कि कभी भी अगर हॉस्पिटल में डेथ होती है या बर्थ होती है तो उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट इश्यू होता है। कोई भी किसी भी पेशेंट की डेथ अगर कहीं भी होगा, इंडिया का मैं रूल बता रही हूँ, डेथ होती है तो उसको प्रॉपर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और वो सर्टिफिकेट फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे अपलोड किया जाता है। बिल वगैरह क्लियर थे मैडम? इनके बिल वगैरह क्लियर? सर बिल तो क्लियर थे, उनके बिल का प्रॉब्लम नहीं था। पर बिल तो हम लोग कभी किसी के 2 दिन रहे थे तो बिल तो ज्यादा बनना भी नहीं था। 2 दिन में कितना ही बिल बन जाएगा? मुश्किल से 20-25 हजार का बिल बना था। नहीं, मैं जैसे मैं आप बोल रहे कि हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिश से हो सक रहा, कोई ब्लैकमेल करके पैसा लेना, बदनाम करने की साजिश है। हाँ सर, आप ही बताओ। तो एक पेशेंट किसी जर्नलिज्म में हो, आप लोग भी चीजों को समझते हो। हमारे पास तो लामा पेपर्स है ना। अच्छा, आपके पास पेपर्स हैं? लामा के पेशेंट के रिश्तेदारों के साइन किए हुए पेपर्स हैं कि डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल। ठीक ठीक। तो मैम काम करिए, वो पेपर भेज सकते हैं मेरे को? हाँ भेज सकते हैं। आप इसी नंबर, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप इसी नंबर पे भेज दीजिए। पेपर में क्या होता है ना सर, मुझे लगता है हमको क्या लगता है कि ये सब चीजें ना सनसनी बनती है, मतलब हेडलाइंस बनाने में कितना अच्छा लगता है ना, खास करके क्या है ना सर, कहीं पे भी ये हेडलाइन आती है ना कि हॉस्पिटल ने जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित किया, तो लोग सनसनी न्यूज बनती है। इसके लिए लोग ऐसे फालतू की हरकतें करते हैं और किसी ने पक्ष जाए। नहीं मैम, तो डिटेल्स भी आई है ना कि 12 घंटे तक तो इलाज ही नहीं मिला उसको, 12 घंटे तक तो वो जो पेशेंट था वो तड़पता रहा। ठीक है मैम, हमने आपको वर्जन डिटेल्स भी है, ठीक लामा साइन भेजती हूँ।